इनमें मेजर डेंट बस यहीं का निकालना है। इसमें बम्पर तो हो गया पूरा पेंट, नाइस। हेलो दोस्तों, वी बिल्ड्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अपनी स्कॉर्पियो के पैनल्स पुनल सब लग गए हैं और ऑलमोस्ट रेडी है। बस अभी बैक लाइट्स नहीं लगाई हैं, लाइट्स के कनेक्शन नहीं कर रहे हैं और साइड की क्लैडिंग्स नहीं लगाई हैं। ये मैंने अब तक इसलिए नहीं लगाई क्योंकि अब मैं करूँगा इस पर रैप और पेंट वर्क और जो भी है पुट्टी छुट्टी सब लगाना है। तो क्या होगा कि वो जो चीज़ें लाइटें वाइटें वैसे भी उतारनी पड़ेंगी, नहीं तो वो खराब मतलब पेंट वेंट लग जाएगा उन पर। तो इसलिए अभी तक मैंने वो नहीं किया। तो इस एपिसोड में हम इसको तैयार करेंगे रैप के लिए। रैप के लिए अपने सरफेस सारे स्मूथ होने चाहिए, तो अपने को बॉडी फिलर और पुट्टी वर्क और डेंटिंग करनी पड़ेगी। तो लेट्स डू दैट, लेट्स स्टार्ट विद इट। चलो। सबसे पहले बोनेट से शुरुआत करेंगे। अब बोनेट पे दो जगह पे मेरे को क्लियर डेंट दिख रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, शायद ऐसे करने में, हाँ दिखाई दिया, ये रहा, इधर इस एंगल से दिख रहे हैं। एक तो ये वाला डेंट है और एक ये वाला डेंट है। इनको मैं निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एक दो इनको मार्क कर लेता हूँ। ये रहा, एक तो यहाँ पे है, या इतना बड़ा है, और एक यहाँ पे है, दो, और सब तो ठीक है। तीसरा तो ऑब्वियसली ये एरिया है, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, ठीक है। और थोड़े थोड़े डेंट्स यहाँ पे हैं इस एरिया में, और एक यहाँ पे है, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ भी करना पड़ेगा पुट्टी वर्क। एक यहाँ पे, ये रहा, एक ये रहा। आधी चीज़ें तो हाथ फेरने से पता चल रही हैं। तो ये हैं सारे अपने, इनमें मेजर डेंट बस यहीं का निकालना है। इसमें डेंट निकालना है, डेंट निकालना है। यहाँ पे पुट्टी वर्क होगा, यहाँ पे भी पुट्टी 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 और डेंट। हमें बस 3 जगह डेंट है, ये डेंट निकालते हैं पहले। तो डेंट निकालने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ये ग्लू स्टिक्स। देखो, ये मैंने एक रील देखी थी, लेट्स सी काम करती है कि नहीं। यहाँ पे अपना पहला डेंट ना, यहाँ पे तो चलाते हैं इसको। ये 4 ग्लू स्टिक्स मैंने इस पे चिपका दिए हैं। अब बस सूख जाएंगे तो इनको खींचना है, देखते हैं डेंट निकलता है क्या नहीं। ठंडी हो गई है, पेशेंस इज द की। पिछली बार मैंने एक बार ट्राई किया था, मैंने ठंडा ज़्यादा होने नहीं दिया, तभी खींच लिया था। थोड़ा सॉफ्ट था ना, फिर ये उस चक्कर में क्या बोलते हैं, निकला नहीं था डेंट। तो इसलिए अब थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, फिर खींचूँगा। चलो, अब ठंडा हो गया, चिपक भी गया है। एक दो रिकॉर्ड हो रहा है ना, कहीं वेस्ट हो जाए। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। 1 2, ओह नाइस मैन, निकल गया, वाओ। वो भाई साहब, नाइस। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू वर्क सो गुड। पर अब देखो, ये वाला डेंट जो था ना, वो आगे वाले से ज़्यादा था। अब देखो उससे कम हो गया, अब दिख भी ना, आगे वाला दिख रहा है, पर ये वाला बहुत हद तक स्मूथ हो गया। नाइस मैन। राउंड 2। वाओ, परफेक्ट, नाइस। तो ये है अपनी पुट्टी और ये है इसका हार्डनर। तो बेसिकली क्या, ये पूरी ट्यूब इस पूरे पुट्टी में, बॉडी फिलर में जाएगी। तो अपनी रेशो आपको उसी हिसाब से करनी है। एक तो दिक्कत ये है कि अगर पूरी की पूरी ट्यूब एक बार में मिला दी, तो जब तक हम इसको ख़त्म करेंगे तब तक ये पूरी हार्ड होके पत्थर हो जाएगी। तो देयर इज़ नो पॉइंट। तो हम इसको एक साथ तो मिला नहीं सकते, तो इसलिए हमें इसको
अपने हिसाब से ऐसे हिसाब लगा लगा के थोड़ा थोड़ा करके मिलाना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग मतलब रेशियो लेके देख लो कैसे होता है। पहले एक मैंने साफ़ प्लेट ले ली है कि इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी। स्टार्ट विद दिस मच, ठीक है। और इसमें परफेक्ट रेशियो तो कैसे ही बनेगी, पर जैसी भी बनती है थोड़ा सा ये डालेंगे। इतना आई यूज दिस मच। इसको मिक्स करते हैं, अच्छे से मिक्स भी करना पड़ेगा। मिक्स हो गया, अब चलो इसको लगाते हैं। किनारी ये हो गया। नेक्स्ट हेडलाइट, और यार मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया, पर मैंने हेडलाइट के ऊपर कवर लगा के फिर यहाँ पे लगाई है पुट्टी, यहाँ लगाई है और यहाँ लगाई है, और अब जितने एरिया बचे हैं सब में लगा देंगे। तो शुरू में ज़्यादा कम ज़्यादा की टेंशन मत लेना, थोड़ी ज़्यादा ही लगा देना क्योंकि वो रब होके निकल जाएगी। ये पुट्टी बहुत जल्दी जल्दी सूखती है। देखो पूरे फर्स्ट अटैम्प्ट पे मेरी इतनी पुट्टी ऑलमोस्ट ख़राब हो गई क्योंकि ये ना ऑलमोस्ट सूख सी गई है और चिपक नहीं रही ढंग से। तो थोड़ी थोड़ी ही मिक्स करें, जैसे मेरी तरह ज़्यादा ना, मैंने भी थोड़ी ही की थी बट वो फिर भी ज़्यादा थी। 5 मिनट का टाइम स्पैन है, उसमें लगानी है पटापट करके। बम्पर के तो सारे स्पॉट्स पे लगा दी मैंने। अब लगाते हैं अपना साइड प्रोफाइल पे, रनिंग बोर्ड पे। ये जो थोड़ी सी वेस्ट हो रही थी मैं उसको यहाँ लगा के देख रहा था, पर ये वैसे ही सूख चुकी थी, तो ये यहाँ भी वेस्ट ही हुई है। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ी फ्रेश बना के लगानी पड़ेगी। चलो इस पे लगाते हैं। नेक्स्ट करते हैं अपनी ये रूफ रेल। ये देखो, ये तो बहुत ही बुरी हालत में है, पर इस रूफ रेल को भी अब हम बॉडी फिलर से भरते हैं यहाँ पे इन एरियाज़ में। लेट्स डू इट। एक बार तो मैंने मोटी मोटी पुट्टी भर दिया सारी, वहाँ ये पूरी रेलिंग पे और नीचे, ठीक है, सारी जगह एक एक बार भर दिया। पीछे का रह गया, फ्रंट का रह गया, पर यहाँ पे ज़्यादा काम था। और मतलब अपना बोनेट तो हो ही गया ऑलरेडी, तो ये एक बार भर दिया। अगली बार इसको सैंड करके फिर दोबारा से प्लेन करने के लिए एक और बार भरेंगे। तब तक के लिए रेस्ट है मेरा भी। अब आगे बढ़ने से पहले ना इसकी मास्किंग कर देता हूँ, ताकि ये जो पुट्टी है या फिलर है ये इसका मतलब बाकी चीज़ों को ख़राब ना करे। मास्क कर दिया, पर अब इसका ये जो यहाँ पे स्कॉर्पियो की बैजिंग थी ना, ये वाली थोड़ी हटानी मुश्किल हो रही है। इसको मैं जला जला के निकाल रहा हूँ।
अरे हमें पास ब्लोअर भी है वैसे, उससे भी निकाल सकता हूँ पर लाइट नहीं है। ठीक है, जला के इससे ही स्क्रैच हो जाएगी पूरी डिग्गी पर। एनीवेज पेंट ही उतरेगा, उसको निकाल रहा हूँ। आगे से हेडलाइट और ग्रिल तो उतार लेते हैं ताकि बम्पर पेंट हो जाए। अब ये सारे लॉक्स टूट के मतलब यहीं पे रह गए, क्लैडिंग्स तो बाहर निकल गई। तभी एक लॉक्स निकालते हैं एक बार। अब ये पुट्टी अपनी ड्राई हो गई है, फोकस नहीं कर रहा, थोड़ा ड्राई होगी पुट्टी। इसको अब थोड़ा सा सैंड कर लेते हैं, इसका बिल्कुल सैंड करके इसके लेवल का बना देंगे। तो ये अपना गाड़ी वाला पेंट, इसको अब क्या कहते हैं, रात भर पेंट करके रख देते हैं, सुबह तक सूख जाएगा तो हम सुबह कंटिन्यू कर पाएंगे। ओह शिट, वाइट पेंट काड़ा, इसको डाल लेते हैं अपने इसमें आधा, बहुत है। थोड़ा सा इसमें डालेंगे थिनर। ओह शिट, एक्सपैंड हो गया था थिनर। थिनर भी डाल दिया। मिक्सिंग 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 मिक्सिंग। नाउ तो अब आप लोग पूछेंगे कि मैं तो रैप करने की कह रहा हूँ, तो इसमें रैप करना है तो फिर पेंट क्यों कर रहा हूँ? पेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि लेट से रैप अगर गलती से उखड़ जाता है तो नीचे ब्लैक ब्लैक अगर दिखेगा तो एकदम ही बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। तो इसलिए मैं इसमें वाइट पेंट करता हूँ कि मान लो थोड़ा बहुत रैप अगर उखड़ जाता है गलती से, स्क्रैच वैच लग के, तो नीचे ब्लैक ना दिखे और वाइट दिखे। सो दैट्स द प्लान। ये अपनी पेंट गन रेडी, ठीक है। थोड़ा शेक वेल बिफोर यूज। लेट्स पेंट इट। पहले बम्पर से ही स्टार्ट करेंगे।
बम्पर तो हो गया पूरा पेंट, नाइस। और ये साइड की क्लैडिंग भी हो गई, ठीक है। और अब राइट साइड का, राइट है कि लेफ्ट है, राइट साइड का फेंडर, ये इसको और करना है, फटाफट इसको और कर देते हैं। पेंट तो मैंने कर दिया है राइट वाला फेंडर भी, बट जैसा कि मैंने कहा आई एम नॉट वरीड अबाउट द पेंट अ लॉट। मतलब मुझे पेंट की इतनी खास ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर रैप होने वाला है। पेंट करने का ओनली मोटिव इज़ कि अगर ये कहीं से रैप उखड़ जाए तो नीचे वाइट दिखे, ठीक है। तो फेंडर फुंडर सब पापा ने वाइट कर दिया है, बस अब डिग्गी रह गई, डिग्गी और कर देते हैं फटाफट। बैक लेकिन डिग्गी को पेंट करने से पहले हमें इसको स्मूथ करना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा सैंड करना पड़ेगा, यहाँ से भी सैंड करना पड़ेगा। तो पहले वही करते हैं। ये देख रहे हो, इसी दिन के लिए मैंने अपना स्पीड कंट्रोल मैकेनिज़्म बनाया था। आज सैंडिंग करनी है ना, नहीं तो ये अपना स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ मैं इससे। बंद करके बताता हूँ, इस स्विच बोर्ड में इस लीवर से मैं अपने सैंडर की स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर इसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके देखना, मेरे चैनल पे ही पड़ी है, इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। नहीं तो मुझे एक नया वो सैंडर खरीदना पड़ता है। बस चलो अब हो गया काम, अब करते हैं सैंडिंग। तो ये है आज की प्रोग्रेस। सारी मास्क करके, पहले पुट्टी भर के मास्क करके डेंट निकाले, वेट सबसे पहले डेंट निकाले, फिर उसमें पुट्टी भरी, फिर उसको सैंड किया, फिर उसको पेंट किया। तो ये जो बम्पर था ये ब्लैक की जगह वाइट हो गया है। अपना ये वाली क्लैडिंग भी ब्लैक की जगह वाइट हो गई, उस साइड वाला फेंडर पूरा वाइट हो गया। और इसके बाद पीछे से भी मैंने पेंट कर दिया है, तो पीछे वाला बम्पर और डिग्गी दोनों अब पूरी वाइट हो चुकी हैं, ठीक है। कुछ ऐसी लग रही है। मैं जानता हूँ कि पेंट जो है, पेंट वर्क इज़ नॉट द परफेक्ट वन, मतलब सबसे अच्छा पेंट वर्क मैंने नहीं किया है, लेकिन ये ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें पता है इसके बाद मुझे इसको रैप करना है, ठीक है। तो रैप करना है, इसलिए मैंने पेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस ऐसा है कि मान लो कल को रैप स्क्रैच होता है तो उसके ऊपर नीचे मतलब ब्लैक नहीं दिखेगा, वाइट ही आएगा, बस इसलिए एक पेंट की लेयर मारी है। तो इस ज़्यादा पेंट को जज मत करना, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा साफ़ कर देता हूँ, अभी भी नहीं हुआ तो एक कपड़ा। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी गाड़ी हो गई है पेंट। आज था 12वां दिन। अब होपफुली कल से हम रैपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रेप वर्क और भी बचा है, बट फिर भी कल से हम रैपिंग स्टार्ट करेंगे क्लैडिंग से। तो आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। सी इन द नेक्स्ट वन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय बाय। If you like this video, please consider subscribing. This guy's not slowing down. Yeah, that's confirmed. He's not stopping. Code 3.